स्वागत है दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास के 50 प्रश्नों के आज के इस वीडियो में। 50 प्रश्न वन लाइनर होंगे। दोस्तों बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये सिंधु नदी घाटी के आसपास विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। आर्यों के आने के बाद उन्हें लोहे के बारे में जानकारी हुई। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि, इसका प्रमुख व्यवसाय था सिंधु सभ्यता के लोगों का। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन दोस्तों सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, उसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। नृत्य करती बालिका मूर्ति किस धातु की बनी है? तो दोस्तों नृत्य करती बालिका की मृत्यु कांस्य की बनी हुई है। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई? तो दोस्तों वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। वैदिक काल में सभापति का क्या कार्य था? सभापति का कार्य सभा का प्रमुख होता था सभापति वैदिक काल में। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपदों की संख्या 16 थी। मगध का प्रथम शासक कौन था? तो बृहदत्त मगध का प्रथम शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ये अर्थशास्त्र का जनक भी है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। दोस्तों कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के लेख। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी इसने। समुद्रगुप्त का शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सैन्य विजयों के लिए प्रसिद्ध है समुद्रगुप्त का शासनकाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किसने भारतीय नेपोलियन कहा? तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुप्तकाल की प्रमुख मुद्रा कौन सी थी? गुप्तकाल के समय दोस्तों स्वर्ण मुद्रा प्रमुख थी, जिसे दिनार कहा जाता था। फाहयान भारत कब आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में फाहयान आया था। फाहयान एक चीनी यात्री था। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कृति थी। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया? तो महायान बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय, हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय को अपनाया था कनिष्क ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी। वर्तमान समय में इसे पेशावर कहा जाता है। अगला प्रश्न, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो दोस्तों कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हुण आक्रमण का सामना किस गुप्त शासक ने किया था? तो दोस्तों हुणों के आक्रमण का सामना स्कंदगुप्त नामक गुप्त शासक ने किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान
प्राप्त कहाँ हुआ था? दोस्तों बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया। और दोस्तों इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है पहले उपदेश को। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी बुद्ध की मृत्यु। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का निर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। जैन धर्म में 3 रत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों त्रिरत्न है जैन धर्म में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिलता है? तो ये गिरनार गुजरात में मिलता है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख। आर्यभट्ट किस काल में हुए थे? तो गुप्त काल में हुए थे दोस्तों आर्यभट्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।